जनजातीय विकास विभाग के मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में शनिवार को शिमला में आयोजित बैठक में हाटियों ने जमकर बवाल काटा। केंद्रीय हाटी समिति के पदाधिकारियों ने एसटी स्टेटस की मांग करते हुए एससी समुदाय के पक्ष पर ऐतराज जताते हुए विरोध में नारेबाजी की। बैठक में एससी समुदाय ने जहां अपना पक्ष रखा तो ओबीसी समुदाय ने भी राय जाहिर की। सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय ने एससी समुदाय के तर्क पर आपत्ति जताई। इसको लेकर बैठक में तनातनी हो गई। बाद में हाटी समुदाय के लोगों ने नारेबाजी करना शुरू कर दिया। विरोध स्वरूप वे बैठक का बहिष्कार कर बाहर चले गए। हाटी विकास मंच शिमला के अध्यक्ष प्रदीप सेंगटा ने कहा कि प्रदेश सरकार में कुछ षड्यंत्रकारी इस मुद्दे को बार बार लटकाने, अटकाने और भटकाने का काम कर रहे हैं। सरकार कानून को लागू करने में कतई गंभीर नहीं है। बैठक में उन लोगों को भी बुलाया गया था जो हितधारक हैं ही नहीं। केंद्रीय हाटी समुदाय के अध्यक्ष डॉक्टर अमित चंद कमल ने कहा कि गिरिपार में बसने वाले हाटी समुदाय के लोगों का सब्र का बांध टूटने लगा है। कानून लागू न होने से समुदाय में आक्रोश और बढ़ गया है। आकर के जिस तरह से बैठक चली और जिस तरह से हमें आज क्लैरिफिकेशन होने के बावजूद, सेंटर से कानून पास होने के बावजूद भी अगर पदाधिकारी या बड़े बड़े ऑफिसर या यहाँ पे ये बात रखें कि जी हमें यही नहीं पता कि हाटी कौन है, हमें ये नहीं पता कि जिसकी बेस डेट क्या है, जबकि पार्लियामेंट में बिल पास होके आता है। हिमाचल सरकार के अधिकारियों के एक एक पेज के ऊपर हर एक के सिग्नेचर होकर के वो बिल प्रावधान या यहाँ की रिक्वेस्ट जो जनता की होती है, जो गिरपार की जनता की जो रिक्वेस्ट थी, जो मांग थी, उसको सेंटर तक भेजा गया था। सेंटर में भी बहुत प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो लॉ डिपार्टमेंट में हैं, चाहे वो केंद्रीय कानून मंत्री किसी भी जगह में बैठे हो, जनजातीय मंत्रालय में बैठे हुए हैं, एमपी पार्लियामेंट में मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं। उन लोगों ने भी इसके ऊपर गहन विचार किया और निर्विरोध होकर के कहीं से भी किसी भी प्रकार का उस वक्त पार्लियामेंट में नू नुक्कड़ नहीं हुआ था, कहीं पे भी इसके ऊपर किंतु परंतु नहीं हुआ था। तो आज यहाँ पर जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आ रही है और 4 महीने होने के बाद जब संतुष्टि राष्ट्रपति जी की भी मिल गई है, तो आज ये किंतु परंतु कौमा क्यों लग रहे हैं? इससे जाहिर होता है कि सरकार के मन में कुछ और है और मुंह पे कुछ और है, जो कि हाटी समाज को बिल्कुल भी मान्य नहीं है। हम इस बात को बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्यों? हमारे जो भविष्य के, जो हमारे बच्चों का भविष्य है, उसके पीछे हम लोगों को बहुत दुखद समय बिताना पड़ रहा है। इस वक्त अगर कहीं पे भी सरकारी नौकरी मिल रही है, 10-12 हज़ार की गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने जो वैकेंसियाँ निकाली है, उसके लिए हमारे हाटी समाज के बच्चे बैठे हुए हैं। ओबीसी समाज ओबीसी से अप्लाई कर रहा है, एससी समाज एससी से अप्लाई कर रहा है। अब हमारे हाटी बच्चे क्या करें? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि देश की जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, 70 सालों बाद हिमाचल प्रदेश का जो हाटी समुदाय है उसको जनजातीय अधिकार दिया गया था। लेकिन राज्य की जो सरकार है, यहाँ पे कुछ है कि लोग षड्यंत्र करके हाटियों के खिलाफ यहाँ जो कानून है, विधेयक है, उसको पारित करने में लटकाने, अटकाने और भटकाने का कार्य 5 महीने से चल रहा है। अभी तक गिरिपार के लाखों व्यक्ति जो इससे लाभार्थी है, उनको एक भी सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया है। लेकिन फिर क्या कहता है यहाँ का प्रशासन? चुपके से चिट्ठी निकालता है और जो कुछ एक जो एसटी में लोग है ही नहीं, उनको भी अंदर मीटिंग में बुलाया गया और वहाँ पे वे तथ्यहीन बातें कर रहे थे, जिसके कारण हमारी जो हाटी केंद्रीय हाटी समिति है उसने इस बैठक का बहिष्कार किया है। और हमने सिर्फ वहाँ पे मंत्री जी और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी थे, केवल और केवल एक मांग रखी कि गिरिपार के जो राजपूत और ब्राह्मण हैं, हाटी समुदाय के अंदर आते हैं, उनके आप सर्टिफिकेट जारी करें ताकि गिरिपार के जो लोग हैं उनको लाभ मिल सके। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, वहाँ अंदर भी ढूल-मूल रवैया अपनाया जा रहा है। लगातार पत्राचार लिखे जा रहे हैं और हाटियों पे अत्याचार किया जा रहा है। इसी संदर्भ में हमने आज यहाँ पे बाहर बहिष्कार किया है बैठक का, जिसके कारण कि गिरिपार के लाखों लोग मायूस हो रहे हैं। हमारे पास विकल्प है, अब शीघ्र ही हम आंदोलन की रणनीति बनाएंगे। जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी का कहना है कि राज्य सरकार ने हाटी समुदाय को एसटी स्टेटस देने के मसले पर केंद्र सरकार से कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा है। अभी तक उसका जवाब नहीं आया है। केंद्र जब स्पष्टीकरण देगा तब सरकार फैसला लेगी। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान बोले
मैं गिरिपार के सभी लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं कि इस मसले का जल्द समाधान निकाला जाएगा। सरकार किसी भी तरह का टकराव नहीं चाहती। हम शांतिपूर्ण तरीके से इस मसले को सुलझाना चाहते हैं। हाथी जो मंच है एक, उनके प्रतिनिधि और साथ में हमारे जो अनुसूचित जाति के समुदाय के जो प्रतिनिधि हैं, ओबीसी समाज के जो लोग हैं, ये सभी आए थे आज। और मुद्दा ये था कि जो पार्लियामेंट ने एक संशोधन किया है जिसमें ट्रांसगिरी के जितने भी इलाके पड़ते हैं उनको जो है उस समुदाय को जो है जनजाति का दर्जा मिले। तो इसमें जो है एक जो पार्लियामेंट का संशोधन हुआ है, उसके बाद इसको लागू करने के बारे में कुछ क्लैरिफिकेशंस के लिए हमने केंद्र सरकार से मामला सितंबर महीने में उठाया। उसके बावजूद बीच में हमने रिमाइंडर्स जो दिए, अभी तक उसका क्लैरिफिकेशन नहीं आया, क्योंकि ये जो संशोधन है इसमें पूरा ट्रांसगिरी के जो एरिया में जो भी समुदाय, सभी को, हाटी समुदायों को जनजाति का दर्जा देने का जो है कानून बना है। तो इसमें दूसरे समाज के लोग भी हैं और साथ में ये भी है कि इसको कब से लागू करना है, मतलब कौन सा कट ऑफ डेट होगा। तो इन सभी बातों को जो है केंद्र से मामला उठाया है, परंतु अभी तक केंद्र से इसका जो है स्पष्टीकरण नहीं मिला है। और इस बीच में ये बैठक बुलाई गई ताकि लोगों के सामने इनकी जो शंकाएं हैं उसको दूर की जाए। इन्होंने अपनी बात रखी है सभी समुदाय ने, और हाटी समुदाय का तो ये है कि इसको तुरंत लागू किया जाए। तो हमने भी कहा कि जो आज कुछ लोग सर्टिफिकेट्स को लेके कोर्ट में गए हैं, एक आध केस में कोर्ट ने निर्देश भी दिया है कि इनको प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो याचक है उसको दिया जाए। तो इन सबको हमने जो है अपने लॉ लेवल से एग्जामिन करके फिर शीघ्रता अतिशीघ्र जो है इसको लागू करने का फैसला। आज जो है माननीय जगत सिंह नेगी जी ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर की अध्यक्षता में जो ट्रांसगिरी क्षेत्र के हाटी लोगों को ट्राइबल डिक्लेयर किया गया, उसके बारे में मेरे और विनय कुमार जी की रिक्वेस्ट पे सरकार ने मीटिंग बुलाई, जिसमें सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर ओंकार शर्मा जी और सेक्रेटरी लॉ भी थे। और हमने समाज के सभी लोग, चाहे वो हाटी समिति के लोग थे, चाहे ओबीसी के लोग थे, चाहे एससी के लोग थे, और हमने सबको बुलाया और विस्तृत रूप से बहुत शांतिपूर्ण तरीके से जो है उस पर विस्तृत चर्चा हो रही थी और सबने अपनी अपनी जो है बात रखी है। और हम इस नतीजे पे भी निकले थे कि भाई, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने क्लैरिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा हुआ है, और जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं आती तब तक जो है प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स हमारे जो ट्रांसगिरी के बच्चे हैं उनको प्रोविजनल एसटी का सर्टिफिकेट जो है वो इशू कर दिया जाए। तो जगत सिंह नेगी जी ने उसको एग्ज़ामिन, लॉ डिपार्टमेंट को एग्ज़ामिन करने के लिए कहा, और उसके बाद हमने जो क्लैरिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने भेजा है, क्योंकि जो क्लैरिफिकेशन है उसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है, उन्होंने हाटी ऑफ ट्रांसगिरी एरिया ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट किया है। इसका मतलब ये है कि जो ये गज़ट नोटिफिकेशन है भारत सरकार की, उसके मुताबिक ट्रांसगिरी क्षेत्र का हर व्यक्ति जो है वो एसटी बन जाता है। जब ये नोटिफिकेशन हिमाचल सरकार के पास आया और इसका लॉ डिपार्टमेंट ने अध्ययन किया, और पिछली पूर्व सरकार ने जो रिकमेंडेशन भेजा था उन्होंने एससी को भी एक्सक्लूड करके भेजा था इसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। मगर जब नोटिफिकेशन आई तो नोटिफिकेशन में सब लोग जो है वो उनको हाटी बनाया गया है। तो हिमाचल सरकार ने, लॉ डिपार्टमेंट ने क्लैरिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा है, अभी तक वो क्लैरिफिकेशन नहीं आई है। मगर सरकार, हमारी कांग्रेस की सरकार ने और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के कहने पे हमने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई। हमने सुरेश कश्यप माननीय सांसद जो हैं उनको भी बुलाया, और हमने पौंटा के विधायक है, रेनका के विधायक है और राजगढ़ के माननीय विधायक है, सबको पत्र लेकर के, चिट्ठी लेकर उनको आमंत्रित किया कि विस्तृत रूप से आप आएँ और सरकार के सामने पक्ष रखें और किसको इस एसटी वाले इशू को किस तरह से स्मूथली इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और पहली बार हुआ
क्योंकि पूर्व में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस वक्त मैं और विनय कुमार जी ट्रांसगिरी क्षेत्र से विधायक थे। हमें कभी भी जयराम सरकार ने ना कभी हमें पूछा, ना कभी हमें मुझे बुलाया, मगर हमने एक अच्छी पहल करके चुने हुए प्रतिनिधि और उस समाज से जो इफेक्टेड लोग हैं, जो प्रतिनिधित्व करते हैं, हमने सबको बुलाया और बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से मीटिंग हो रही थी। और मैंने सुझाव रखा कि हम हमारे जो सांसद हैं सुरेश कश्यप जी, मैंने उनसे निजी रूप से भी बात की, परसों मैंने उनसे बात की और मैंने रिक्वेस्ट की उनको कि वो इस मीटिंग में आएँ और इस इशू पे अपनी वो बात रखें, मगर वो उनकी व्यस्तता थी। मैंने उनको कहा कि हम सुरेश कश्यप जी की अध्यक्षता में जो लॉ मिनिस्टर है या ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर है, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे जो क्लैरिफिकेशन हिमाचल सरकार ने मांगी है उसको हिमाचल सरकार को तुरंत भेजें ताकि इसको जल्द से जल्द लागू किया जा सके। और बहुत अच्छे माहौल में बहुत बात हो रही थी, मगर वो हमारे जो एसटी के कुछ व्यक्ति हैं उन्होंने वो अपनी बात वहाँ रखी। उनकी बात की वजह से हमारे कुछ जो है हाटी समिति के लोग उत्तेजित हो गए और आपस में उनकी जो है कहासुनी होनी शुरू हो गई। और उन व्यक्ति जो एससी समाज से व्यक्ति थे उनकी बात के ऊपर उठ करके वो बाहर वॉकआउट करके गए। उनका सरकार के प्रति कोई रोष नहीं है या हमारे प्रति या सरकार के या जनप्रतिनिधि के प्रति कोई रोष नहीं था, वो तो उनकी आपस की जो कहासुनी और तू मैं हुई उसकी वजह से वो उठ करके गए हैं। मैं ट्रांसगिरी क्षेत्र के सभी लोगों को आश्वासन दिलाना चाहूँगा कि इस मुद्दे का हम जो है शांतिपूर्वक तरीके से हम हल करना चाहते हैं।